कि सदगुरु अमृत देव के एज चरण नमाओ शीस भरम जाल सब मेटिया पारख दई आशीष। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव जी, अर्चनीय है वंदनीय है संत समाज एवं धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपा है माता और बहने, प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को मेरी उसी प्यार भरा दरबार शाही बंदगी शाही बंदगी शाही बंदगी। मुझे भी आप सबके बीच में साहिब जी की तरफ से आदेश हुआ है, सेवा का समय मिला है, तो गुरुदेव के चरणों में 2 पंक्ति बंदना के लेके चलता हूँ, फिर आगे चर्चा रखूंगा। शिष्य अपने गुरुजी से हाथ जोड़कर के निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, कहता है गुरुदेव कि सद्गुरु तुम्हारे ज्ञान ने, सद्गुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया मुझको तुम्हारे प्यार ने, मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सद्गुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया मुझको तुम्हारे प्यार ने, मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। में का है भूला हुआ तारा इसना भटका हुआ था मैं। शिष्य कहता है गुरुदेव, मैं चलते चलते अपने जीवन का रास्ता भूल गया, मेरे जीवन का रास्ता तो गुरुदेव मुझे आप ही बताओ। भूला हुआ तारा इसना भटका हुआ था मैं, किस्मत ने मुझको आपके, किस्मत ने मुझको आपके काबिलो बना दिया, किस्मत ने मुझको आपके काबिलो बना दिया। सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने, गुरुजी तुम्हारे प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। और आगे क्या कहा, रहते जलावे हर घड़ी नजरों में आपके, मस्ती का जहां मो आपने, मस्ती का जहां मो आपने ऐसा पिला दिया, मस्ती का जहां मो आपने ऐसा पिला दिया। सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने, गुरुजी तुम्हारे ज्ञान ने मुझे
सर मैंने आपके दरों पे झुका दिया, वो सर मैंने आपके दरों पे झुका दिया। सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने, गुरु जी तुम्हारे ज्ञान ने मुझे जीना सिखा दिया। लास्ट की पंक्ति में शिष्य कहता है, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया। हे गुरुदेव, जिस दिन से मुझे आपने अपना बना लिया, उस दिन से मैंने इस संसार की, इस दुनिया के सारे झगड़ों को मैंने समाप्त कर दिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, दोनों जहां को मैंने, दोनों जहां को मैंने तब से मिटा दिया, दोनों जहां को मैंने तब से मिटा दिया। दोनों जहां को मैंने तब से मिटा दिया। सभी भाई और बहन बड़ा ही शांति का परिचय दे रहे हैं। शांति बनाकर किस तरीके से आप लोग सुनते रहेंगे तो आप लोगों की एक बात समझ में आएगी। और मैं कहता हूँ कि किसी भी संत की, किसी भी महापुरुष की बात एक आप लोगों के जीवन में लग जाए तो आप लोगों का जीवन बदल सकता है। तो सभी से निवेदन करता हूँ कि शांति बनाकर के सुनेंगे। कबीर साहब जी कहते हैं कि कबीर हम पैदा वहे, कबीर हम पैदा वहे, जगत हंसा हम रोए, ऐसे करने कर चलो हम वहाँ से जग रोए। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा बहुत रोता है। जब बच्चा रोता नहीं है तो घरों में जो लोग खुशी मनाते हैं, नाच गाना करते हैं, डांस करते हैं, संतों को बुला करके सत्संग करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है तो सभी लोग अपने घरों में खुशियां मनाते हैं। कोई नाचता है, कोई ढोलक बजाता है, कोई तबला बजाता है। तो कबीर साहब जी ने कहा है कि जब हमारा जन्म हुआ तो रोते रोते हुआ, जब हम इस संसार से जाएं तो हंसते हंसते जाएं। समाज के लोग, संसार के लोग हमारे जाने के बाद हमें बार बार याद करें। ऐसा हमें नेकी का काम, ऐसा परस्वार्थ इस संसार में छोड़ करके जाना चाहिए। पर आदमी ये सब कुछ नहीं करता है, पूरे जीवन को गंवा देता है। आप लोगों ने मकड़ी को देखा होगा कि मकड़ी स्वयं खुद ही जाल बनाती है, उसमें से निकलने का बहुत प्रयास करती है, पर उस मकड़ी को उसमें उल्टा सीधा होकर के खुद को ही मरना पड़ता है। ऐसा ही मनुष्य के जीवन का हाल हो जाता है। पूरा जीवन बीत जाता है, लगा रहता है, कहता रहता है ये मेरा है, वो मेरा है, घर मेरा है, मकान मेरा है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है। मैं कहता हूँ कि प्यारे से प्यारा बेटा
और प्यारे से प्यारी बेटी और प्यारे से प्यारा दोस्त और प्यारे से प्यारी पत्नी। मनुष्य इस संसार में जब आता है, जब भी अकेला ही आता है, और इस संसार से जब विदाई लेकर के जाता है, जब भी अकेला ही जाता है। घर है, मकान है, धन है, दौलत है। हमारे पड़ोसी पर बढ़िया मकान होता है, कोठी बन जाती है, 2-4 प्लॉट होते हैं, जमीन जायदाद बढ़िया होती है, तो हम लोगों को उनकी कोठी को देख देख कर के ईर्ष्या हो जाती है कि गुरु महाराज की ऐसी कृपा हो जाए कि इसका मकान रहे से जाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि इसकी प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाए, इसके बच्चा ऐसा काम कर दे कि इस दुनिया में, इस संसार में मुँह दिखाने लायक नहीं रहे। मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने माचिस की तिल्ली को देखा होगा कि वो दूसरों को जलाए या ना जलाए, पर उस तिल्ली को खुद को स्वयं को जलना पड़ता है। जब हम कीच में पत्थर डालते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई दूसरा बिगड़ जाएगा। दूसरा तो बिगड़े या ना बिगड़े, पर हमारे कपड़ों पर तो थोड़े बहुत दाग आ सकते हैं। तो हम अपने जीवन में दूसरों पर कीचड़ उछाड़ते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं। मैं कहता हूँ कि लोगों को संत बन जाते हैं, पूरा जीवन बीत जाता है, पर उनको जीवन जीने की अपनी कला को अभी देखा नहीं, अपने जीवन को भी पहचान नहीं पाए। उनको पूरा जीवन बीत गया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इस संसार में क्यों आए, हम इस संसार से जाएंगे तो ये दुनिया के लोग हमारी क्या दिशा बना देंगे। मैं कहता हूँ कि हमें ऐसे गुरबा लोगों से बच करके रहना चाहिए। मैंने कल भी निवेदन किया कि हम दूसरों पर कीचड़ उछाड़ते हैं, हम जब स्वयं अपने अंदर में झांक करके पलट करके देखते हैं तो हमारे अंदर में भी बहुत बुराई है। कबीर साहब जी ने कहा है, एक भजन है चेतावनी, एक चेतावनी भजन है कि जब इस संसार से जाएं तो ऐसा काम करके जाना चाहिए। हम इस दुनिया से जाते हैं तो हमारे साथ में कुछ नहीं जाता है, जमीन जायदाद, घर मकान, प्लॉट सभी यहाँ पड़ा रह जाता है। जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं। बाबा आ जाओ। कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बौरी न लागे डार। जिन पर हम गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, ओ माटी के चाबुरे कोई नया वे कामुरे, माटी में मिल जाए एक दिन भजिल सद्गुरु ज्ञान रे। ओ माटी के चाबुरे कोई नया माटी में मिल जाए एक दिन भजिल सद्गुरु ज्ञान रे। कोई नया वे तेरे काम रे, माटी में मिल जाए एक दिन भजिल सद्गुरु ज्ञान रे। भजिल सद्गुरु ज्ञान रे। और पहली पंक्ति में गुरुदेव ने लिखा है, थोड़ा जीवन गंदला पानी क्यों मलमल के धोता है, अंदर दाग लगे पापों के देख देख क्यों रोता है, अंदर दाग लगे पापों के देख देख क्यों रोता है। आदमी अपने जीवन
करता रहता है, पाप करता रहता है, धन को इकट्ठा करता रहता है। मैं कहता हूँ कि हमने झूठ बोल बोल करके जो धन को इकट्ठा किया है, कोई ऐसा समय आता है कि वो धन जो हम सच्चाई से कमाते हैं वो भी चला जाता है, जो हमने झूठ से कमाया है वो भी चला जाता है। तो हमें अपने जीवन में कभी ऐसा काम और ऐसे धन को कभी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। थोड़ा जीवन गंदला रे पानी तो मलमल कह धोता है, अंदर दाग लगे पापों के देख देख क्यों रोता है, अंदर दाग लगे पापों के देख देख क्यों रोता है। तजिद खोटे काम रे क्यों होवे बदनाम रे, माटी में मिल जाए एक दिन भजल सतगुरु ज्ञान रे, वो माटी के जाम रे कोई नया वे काम रे। माटी में मिल जाए एक दिन भजल सतगुरु ज्ञान रे, वो माटी के जाम रे कोई नया वे तेरे काम रे। माटी में मिल जाए एक दिन भजल सतगुरु ज्ञान रे। और दूसरी पंक्ति में क्या है, कर्मों के चक्कर में फंस कर जो तू पाप कमाएगा, कर्मों की खेती में बोया सोई एक दिन पाएगा, कर्मों की खेती में बोया सोई एक दिन पाएगा। आदमी अपने जीवन में कांटों के बीज बोता है और सुख चाहता है। तो मैं कहता हूँ कि जो संभव है हमने अपने जीवन में कांटों के बीज लगाए, कांटों के पौधा लगाए और हम लोग चाहें कि इनमें से हमें फूल मिल जाएं, तो मैं कहता हूँ कि आप लोगों को अपने जीवन में कांटे ही काटने के लिए मिलेंगे। कर्मों के चक्कर में फंस कर जो तू पाप कमाएगा, कर्मों की खेती में बोया सोई एक दिन पाएगा, कर्मों की खेती में बोया सोई एक दिन पाएगा। कर्म है फिर दान रे जाए 84 धाम रे, माटी में मिल जाए एक दिन भजल सतगुरु ज्ञान रे, वो माटी के जाम रे कोई नया वे तेरे काम रे। माटी में मिल जाए एक दिन वो माटी के जाम रे कोई नया वे काम रे, माटी में मिल जाए एक दिन भजल सतगुरु ज्ञान रे। और तीसरी पंक्ति में लिखा है, कर्मों के चक्कर में फंस कर जीव कहे घर मेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया रेणु बसेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया रेणु बसेरा है। अरे गुरु को कर प्रणाम रे, गुरु ही आवे तेरे काम रे, माटी में मिल जाए एक दिन भजल सतगुरु ज्ञान रे, ओ माटी के जाम रे कोई नया में काम रे, माटी में मिल जाए एक दिन भजल सतगुरु ज्ञान रे।
लास्ट की पंक्ति में क्या कहा, कर्मों के चक्कर में फंस कर विवाह किया और गोना रे, कालवली की आई पत्र का गोन है गजरोना रे, कालवली की आई पत्र का गोन है गजरोना रे। जब किसी लड़का और लड़की की शादी होती है तो बहुत खुशी मनाते हैं, कहीं ये करते हैं कहीं वो करते हैं। तुलसीदास बाबा ने कितनी बढ़िया बात कही कि ऊले फूले हम फिरे, ऊले फूले हम फिरे, वही हमारो ब्याह तुलसी गाय बजाए के देत काठ में पाओ। पहले के जमाने में जो हमारे वृद्ध लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो बताया करते हैं, कहते हैं कि पहले शादी होती, शादी को 5 साल बीत जाते, उसके बाद में गोना होता, जब कहीं 2-1 साल बाद रोना होता। आज के ज़माने में देखा जाता है तो गोना तो गायब हो गया है, डायरेक्ट रोना होता है। कोई आग लगाता है तो कोई फांसी लगाता है तो कोई कुआं में गिरता है, न जाने इनके ऊपर कोई पार टूट पड़ा तो आगे क्या कहा, कर्मों के चक्कर में फंस कर विवाह किया और गोना रे, कालबली की आई पत्र का गोन है गजरोना रे, कालबली की आई पत्र का गोन है गजरोना रे। तू तो यहाँ तम राम रे, क्यों भटके चारों धाम रे, माटी में मिल जाए एक दिन भजल सतगुरु ज्ञान रे, ओ माटी की चाबो रे, कोई नया में काम रे, माटी में मिल जाए एक दिन भजल सतगुरु ज्ञान रे। बोलिए गुरु महाराज की।